औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला ख़ुज़हा वला तख़फ़ सनुईदुहा सीरतहल ऊला। अल्लाह ताला ने फरमाया उसको पकड़ो और डरो मत, जल्द ही हम उसे उसकी पहली हालत पर लौटा देंगे। सूरत ताहा आया 21। क़ाला ख़ुज़ूहा वला तख़फ़, अल्लाह ताला ने फरमाया उसको पकड़ो और डरो मत, यानी तुझे इससे कोई तकलीफ़ नहीं आएगी। मूसा अलैहिस्सलाम के असा ने यकलक सांप का रूप इख्तियार किया था, इसलिए ज़िंदगी के इस मोइज़े से दहशत खा गए। हालांकि ये वाक़या हमारे सामने मुसलसल होता है, लेकिन तदरीजी तौर पर इसलिए महसूस नहीं होता कि मिट्टी पौधों दरख्तों में बदलती है, लेकिन आहिस्तगी से होने वाला काम दहशत ज़दा नहीं करता, बल्कि अचानक मिट्टी से बनी लकड़ी सांप बन जाए तो इंसान दहशत ज़दा हो सकता है। ज़िंदगी का मुआवजा हर कोई सारी ज़िंदगी देखता है। क्या आपने कभी दाने को गंदम बनते नहीं देखा? क्या बीज से पौधा दरख्त उगते नहीं देखा? क्या इसी तरह से बच्चों की पैदाइश को नहीं देखा? कहाँ से आगाज़ होता है और कहाँ अल्लाह ताला की तरफ से मुकम्मल बच्चा बनकर बाहर आ जाता है। सुभान अल्लाह, किस तरह से इंसान अपने सामने ज़िंदगी को ज़ुहूर में आते देखता है, लेकिन ये बात इंसान का जहन इसलिए कबूल नहीं करता कि बीज को फसल बनते हुए कई महीने लग जाते हैं और यहाँ लाठी यकदम सांप बन गई। यानी तरीक़ाकार तो वही है, लेकिन बहुत तेज़ी के साथ हो गया। सनुईदुहा सीरतहल ऊला, जल्दी हम इसको इसकी पहली हालत में लौटा देंगे, यानी हम इसे इसकी पहली हैयत और सिफ्त की तरफ लौटा देंगे जो असा की होती है। मूसा अलैहिस्सलाम ने ईमान और तस्लीम व रज़ा से अल्लाह ताला के हुक्म की तामील की और सांप को पकड़ लिया, और सांप इसी जाने पहचाने असा में तब्दील हो गया। ये पहला मुआज़ा है। अल्लाह ताला चाहते थे कि असा को दोबारा अपनी पहली हालत में ले आएँ ताकि मुआज़ा दूसरी शक्ल में ज़ाहिर हो जाए। ये ज़िंदगी से मौत तक का सफ़र था जो अचानक ज़ाहिर हो गया, यानी सांप अचानक लकड़ी बन गया। ये आंखों पर जादू नहीं किया गया था, ये हकीकत थी। यही तो बड़ा मुआज़ा था। मूसा अलैहिस्सलाम का पहला मुआज़ा ज़िंदगी का मुआज़ा अता किया गया। उन्हें खुद भी पता नहीं था, लेकिन मुआज़ा उनके हाथों से ज़ाहिर हो रहा था। वअज़्मुम यदका इला जनाहिका तख़रुज बैज़ाअ मिन गैरि सूइन आयतन उख़रा, और अपना हाथ अपनी बगल से मिलाओ, वो सफ़ेद चमकता हुआ बग़ैर ऐब के निकलेगा। ये दूसरी निशानी है। सूरत ताहा आया 22। वअज़्मुम यदका इला जनाहिका, और अपना हाथ बगल से मिलाओ, ये दूसरा मुआज़ा है। अपना हाथ अपनी बगल से मिला लो। तख़रुज बैज़ाअ मिन गैरि सूई, वो सफ़ेद चमकता हुआ बग़ैर ऐब के निकलेगा, यानी बग़ैर बर्स के सफ़ेद चमकता हुआ निकलेगा। आयतन उख़रा, ये दूसरी निशानी है। इस निशानी की वजाहत रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल क़सस में यूँ की, उसलुका यदका फ़ी जैबिका, अपना हाथ अपनी गर्दन में गिरेबान में डालो, बग़ैर किसी ऐब के सफ़ेद चमकता हुआ निकलेगा। और खौफ से बचने के लिए अपना बाजू अपने साथ मिला लो। तो ये तुम्हारा रब की तरफ से दो दलीलें हैं। फ़िरौन और उसके सरदारों के लिए यकीनन वो बड़े नाफरमान लोग हैं। सूरतुल क़सस आया 32। लिनुरिय्यका मिन आयातिनल कुबरा, ताकि हम तुम्हें अपनी बड़ी निशानियों में से कुछ दिखाएं। सूरत ताहा आया 23। यानी असा का सांप बन जाना और हाथ का देखने वालों के लिए सफ़ेद चमकदार हो जाना सिर्फ इसलिए सरंजाम दिए हैं ताकि हम तुझको अपनी बड़ी बड़ी निशानियों का मुशाहदा करवाएं, जो तेरी रिसालत की सेहत और कुछ तू लेकर आया है इसकी हकीकत पर दलालत करती हैं। और यूँ तुझको इत्मीनान क़ल्ब हासिल होगा, तेरी इल्म में इजाफ़ा होगा और तू अल्लाह ताला की हिफाजत और नुसरत के वादे पर भरोसा करेगा। नीज़ ये निशानियाँ लोगों के सामने हुज्जत और दलील होंगी जिनकी तरफ तुझको महबूस किया जा रहा है। इज़हब इला फ़िरऔना इन्नहा तग़ा, अब तुम फ़िरौन के पास जाओ, यकीनन उसने सरकशी की है। यानी वो अपने कुफ्र और फसाद में ज़मीन में तगल्लुब और कमज़ोरों पर जुल्म करने में हद से बढ़ गया है, हत्ता कि उसने रबूबियत और उलूहियत का दावा कर दिया। यानी उसकी सरकशी उसकी हलाकत का सबब है। लेकिन यह अल्लाह ताला की बेपाया रहमत, उसकी हिकमत और उसका अदल है कि वो किसी को इस वक्त तक अज़ाब नहीं देता जब तक अंबिया और मुरसलीन के ज़रिए से उस पर हुज्जत कायम नहीं कर देता। फ़िरौन यानी बादशाह मिस्र, इस पर तौरात और सारी तारीख़ों का इत्तफ़ाक़ है कि फ़िरौन
मूसा अलैहिस्सलाम का मासिर था, मुतकब्बिर, जाबिर और फासिक था, और खुदा का अवतार तो बहरहाल हर फ़िरौन मिस्र समझा ही जाता था। फ़िरौन किसी बादशाह का शख्सी नाम न था, बल्कि इस नस्ल शाही के सारे ही ताजदारों का एक अमूमी लक़ब था, और ये ख़ास फ़िरौन अपने जुल्म और ज़्यादतियों में और बड़ा हुआ था। मूसा अलैहिस्सलाम पर वाज़ेह किया गया कि आपको इस अजीम मुहिम के लिए चुना गया है। इस मौके पर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को ये कहने का हुक्म दिया, बस कह दो कि क्या तेरे लिए कोई रग़बत है कि तुम पाकीज़गी इख्तियार करो और मैं तुम्हारे रब की तरफ तुम्हारी रहनुमाई करूं कि तुम डरने लग जाओ। सूरह नाज़ियात आया 18 और 19। काला रब्बी इश्रह ली सदरी, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे रब मेरे लिए सीना खोल दे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे रब मेरे लिए सीना खोल दे। इस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी का बोझ उठा लिया है और उन्हें एक जाबिर और सरकश इंसान की तरह महफूज किया गया है, जिसका मिस्र में मुकाबला करने वाला कोई नहीं, जबकि मूसा अलैहिस्सलाम तन्हा हैं। इसके अलावा उनसे एक कत्ल भी सरजद हो चुका था, लेकिन उन्होंने अपने रब के हुक्म की तामील की और इंशाह सदर के साथ इसको कबूल किया और अल्लाह ताला से मदद और बाप की फराहमी का सवाल किया, जिनकी बिना पर दावत को तकमील पहुँचे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि हमें कुरान सुन्नत पर अमल करने की तौफीक दे और उस पर इस्तिकामत दे। आमीन या रब्बिल आलमीन।